दोस्तों, 10 मई को जो बिहार विधान परिषद के डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था, उसके मैथ का सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखेगा विथ ट्रिक और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए, तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 13,310 रुपये हो जाती है। कोई राशि है जो 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों में 13,331 रुपया हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्त, देखेंगे यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई 10% का मतलब क्या होता है। 10%, ठीक है, 10% का मतलब 100/10, 10/100 काटेंगे इसको, 1 से 1/10 होगा। तो ये मूलधन कितना हुआ आपका? तो मूलधन आपका 10 रुपया हुआ, और 1 साल का ब्याज हो जाएगा कितना? 11 रुपया हो जाएगा। 1 रुपया जुटेगा, ये ब्याज हुआ और ये मूलधन हुआ। ठीक है, फिर से देखते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों 10% का, 10% का मतलब क्या हुआ? 1/10। ठीक है, 1/10 यानी कि 10 रुपया पर कितने का ब्याज? 1 रुपया का। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 10 और 1 रुपया का ब्याज मिलेगा तो 11 रुपया हो जाएगा, और ये ऐसे 3 वर्षों में करना है। तो 10, 11, 10, 11। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 1,000 और ये हो जाएगा 1,331। गुना कीजिएगा तो ठीक है। और उसके बाद ये कह रहा है कि ये कोई राशि 13,310 रुपये हो जा रही है। तो ये 13,310 रुपये दोस्तों, ये कितने गुना के बराबर है? ब्याज तो यही है और मिल क्या रहा है यहाँ पे? तो ये भी ब्याज ही मिल रहा है। तो ये क्या गुना है? तो 10 गुना है। ठीक है, तो ये मूलधन कितने गुना हो जाएगा? मूलधन भी 10 गुना हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, 10 गुना हो जाएगा। मूलधन भी आपका 10 गुना हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों, तो आपका ये आपका 13,331 रुपया, 13,310 रुपये का क्या गुना है? 10 गुना। तो ये भी आपका मूलधन कितना हो जाएगा? 1,000 का 10 गुना। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा? सॉरी, ये 10 गुना लिखेंगे तो ये आपका 10,000 रुपया मूलधन आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार पहला का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं आगे 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है तथा व्यय का अनुपात 3:4 है। आय आय आपका कितना है? देखेंगे 4:5। ठीक है, और व्यय व्यय है दोस्तों 3:4। अंतर निकालेंगे दोनों का, तो ये 1 होगा, 5 में से 4 जाएगा 1, और इसका भी अंतर 1। जब अंतर 1 है और दोनों का आप बचत 5-5 हजार है, तो इसका 1 का मान 5,000 हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है आय कितनी है, किसका? ए का। ठीक है, तो ए का मान कितना है? 4, और आया कितना है? 5,000। तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा? 20,000 रुपये। तो एक ही आया आपका, निकल गया 20,000 रुपया। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है तथा वह उसे 120 रुपये अधिक में बेचता, तो 25% का लाभ होता है। पहले कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा है? 120। लेकिन कह रहा है कि 25% लाभ, लेकिन 120 अधिक बेचता तो 25% का लाभ होता। तो कितना होता? 125। कितने का मतलब ज्यादा लाभ हो रहा है? तो 5% का। और टोटल कितना रुपए अधिक मिल रहा है? तो 120 रुपये। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा 120 का बटा 5 इंटू 100। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 24, यानी कि आपका मूलधन कितना है? वस्तु की लागत में निकल गया 2400 रुपये। तो इसका आपका 33 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन क्या रहा है आपका कि 15 प्रक्षेपणों का औसत 20 है। 15 प्रक्षेपणों का औसत 20 है। ठीक है, और कह रहा है पहले 9 का 18 है। पहले 9 का कितना है? 18 है। ठीक है, अब कह रहा है दोस्तों कि अंतिम 7 का 24 है। अंतिम 7 का 24 है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। 15 गुने 20 300 हो जाएगा। 18 9 162 होता है, और इसको करेंगे कैलकुलेट तो ये आपका 168 आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि 9 प्रक्षेपण का मान ज्ञात करना है। तो 162
और प्लस 168, ठीक है। ऐड करेंगे ना दोस्तों तो ये कंप्लीट आपका 330 आ जाएगा, ठीक है। और कह रहा है 9 प्रक्षेपण का मान ज्ञात करना है, तो ये 15वें का कितना आया है, 15 का है यहाँ पे 20, ठीक है। तो 300 आया, 300 इसमें से लेस कर देंगे, टोटल आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा 300, 30, सॉरी 30 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आगे देखते हैं। अब देखिए कह रहा है कि एक फल विक्रेता के पास, देखिए ये 35 नंबर क्वेश्चन है। एक फल विक्रेता के पास कुल 187 फल है, जिनमें सेव, आम और संतरे शामिल है, और सेवों तथा आमों की संख्या का अनुपात 5:2 है। जब वह 75 सेव, 26 आम तथा संतरों की आधी संख्या बेच देती है, तब शेष बचे सेव और शेष बचे संतरों की संख्या का अनुपात 3:2 हो जाता है, ठीक है। तो शेष बचे फलों की कुल संख्या ज्ञात करना है। देखिए मैथ बनाने से पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा ना, तो कॉन्सेप्ट आ जाता है दिमाग में कि कैसे बनेगा। तो देखिए मान सेव लिखते हैं, ठीक है, चलिए सेव ही लिख देते हैं। तो नहीं, सेव, सेव उसके पास मान लेते हैं 5 है, और उसके बाद आम मान लेते हैं 2x है, ठीक है। और संतरा कितना होगा दोस्तों, सेव और संतरा हो गया, और टोटल फल की संख्या 187 है, तो इसमें से कितना निकलेगा 5x और 2x जोड़ देंगे 7x निकल जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, संतरा की संख्या, सेव आम में से निकाल देंगे तो संतरा बचेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अब आगे देखेंगे, यहाँ तक हो गया, ठीक है। जब 75 सेव और 26 आम तथा संतरों की आधी संख्या बेच देती है, तब सेव और शेष बचे संतरों की संख्या का अनुपात 3:2 हो जाता है। तो देखिए आम कितना माने, सेव कितना माने हैं 5x, ठीक है। उसमें से कितना बेच देता है, 75 सेव बेच देता है, ठीक है। 75 घटा लेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जब सेव 75 तो सेव तो आधी संख्या बेच दी, तो सेव और संतरों की संख्या का अनुपात 3:2 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, 2 हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है, उसके बाद देखेंगे फिर कह रहा है, तो टोटल संतरा कितना माने हैं, टोटल संतरा माने हैं 187 माइनस 7x, ठीक है। और इसका आधा यहाँ क्वेश्चन में, जब शेष सेव, जब बचे सेव और शेष बचे संतरों, तो इसमें से देखिएगा जब इसमें से सेव आम निकल जाएगा तब बचेगा कितना, संतरे ना बचेगा, तो उसके आधे से भाग दे देता है ना, तो आधा का मतलब 2 होता है, तो 3:2 हो जाता है, ठीक है। कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका था कितना, ये 5x कितना था, 5:5x में से 7x 75x, ये कितने हैं, सेवों की संख्या है, ठीक है, सेवों की संख्या माने था। उसके बाद एक टोटल संतरा की संख्या कितना है 187 में से आप आम और सेव की संख्या, आम और सेव की संख्या घटा देंगे तो संतरा की संख्या बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा 7x, ठीक है। अब उसकी आधी संख्या से भाग देता है तो 3:2 हो जाता है, ठीक है। ये जो नीचे वाला है ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 × 5x माइनस 75 डिवाइडेड बाई 187 माइनस 7x इक्वल टू 3/2 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ये आ जाएगा 4 × 5x माइनस 75, और ये आपका इक्वल टू 87 माइनस 7x इंटू 3, ठीक है। तो ये आपका करेंगे ना, ये सब कैलकुलेशन करेंगे तो 41x आ जाएगा और 861, ठीक है। और x से भाग लगा देंगे तो ये आपका निकल के आंसर आएगा, x का मान आ जाएगा 21, ठीक है, 21 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब देखिए पहले सेव कितना था, पहले सेव था दोस्तों 105, ठीक है। x का मान रखिएगा तो 21 बचे, देखिए x का मान 5x था सेव, ठीक है। 21 × 5 करिएगा तो 105 आ जाएगा।
अब संतरा आम कितना माने थे, तो आम माने थे हम 2x, तो 2 इंटू 21 42, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से 100 ये हो गया 105, 100 कितना 42, 147 हो गया। तो आपका संतरा कितना बच जाएगा दोस्तों, संतरा बच जाएगा इसमें से 40, ठीक है। अब देखिए बेचा कितना है 75 से बेच दिया है, पहले से बेच दिया है, और उसके बाद आम कितना बेचा है, तो आपका 26 बेच दिया है। इस सेव बेचा है, बेचा उसमें से टोटल में से, और उसके बाद ये आम बेच दिया है आपका 26, आम आम बेच दिया है, बेचा, ठीक है। और उसके बाद संतरा कह रहा है आधा बेचा है, ठीक है। तो 40 वो संतरा है, आधा बेच दिया, कितना बचा है 20, ठीक है। अब कितना बचा है, तो देखिए टोटल तो यही तो निकालना था, ये बेच दिया तो जो बचेगा वही ना निकलेगा। तो 75 में यहाँ पे देखिए 105 टोटल है, उसमें से 75 चला जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा 75 में से 105 में से 75 घटाइएगा, तो ये 30 क्या बचेगा आपका, आम सेव बचेगा, ठीक है। और उसके बाद ये आपका कितना है, अब आम आम निकालना है। आम टोटल कितना है दोस्तों, आम पहले उसके पास 42 था, ठीक है, बेच दिया है 26, ठीक है। 42 में से 26 घटा दीजिएगा, कितना बचेगा 16 बचेगा। और उसके बाद फिर कौन है संतरा, ठीक है, संतरा, तो संतरा बेच देगा, कितना था पहले 40 संतरा था और 20 बेच दिया, तो बचेगा कितना 20। बस इसी को ऐड कर दीजिए, 30 आम सेव, 30 सेव, 16 आम और 20 संतरा, ठीक है। ऐड कीजिएगा 30 20 50 और 16 66, आपका आंसर 66 आया होगा। तो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो बताइएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी पढ़ रहा है दोस्तों कि रोहित और मोहित दो लड़का है, ठीक है। पढ़ रहा है रोहित 4 घंटे काम करके 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि मोहित कार्य प्रतिदिन 5 घंटे करके 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो ये दोनों मिलकर किसी कार्य करने का निर्णय लेते हैं जिसमें मोहित प्रतिदिन रोहित से घंटे काम करने पर सहमत होता है, तथा रोहित मोहित से दोगुने दिनों तक काम करने पर सहमत होता है। और यदि रोहित प्रतिदिन दो घंटे काम करता है तो मोहित कितने दिनों में कार्य करेगा। तो देखिए पहले देखते हैं इसको, 4 घंटे और 15 दिन तक काम करेगा, टोटल काल कितना हो जाएगा रोहित का 60। और उसके बाद मोहित 5 घंटा और 8 घंटे प्रतिदिन काम करेगा, तो इसका कितना कार्य हो जाएगा 40। इस 40 और 60 का एलसीएम 120 आ जाएगा, ठीक है। अब इनका हम एथी निकाल लेंगे क्षमता। तो ये 60 से, तो 100 टोटल काम 60 120 है, और 60 की क्षमता से करेगा तो कितने दिन में कर देगा 2 दिन में। और टोटल काम 120 है, 40 की क्षमता से करेगा तो कितने दिन में कर देगा 3 दिन में। अब देखते हैं दोस्तों, पढ़िए यहाँ पे कह रहा है कि वे दोनों मिलकर कार्य करने का प्रतिदिन रोहित से दोगुने घंटे काम करने पर सहमत होता है। तो ये मोहित हो गया, और इससे दोगुना दिनों पर काम करने पर सहमत होता है, तथा रोहित मोहित से दोगुने काम करने पर सहमत होता है, ठीक है। ये भी दोगुना और इसके दोगुने से काम करने पर सहमत होता है, ठीक है, इतना याद रखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि रोहित मोहित से दोगुने दिनों तक काम करने पर सहमत होता है, और रोहित प्रतिदिन 2 घंटे काम करता है। अब देखेंगे दोस्तों, तो ये रोहित है, ठीक है, और ये प्रतिदिन 2 घंटा काम करता है प्रतिदिन। तो ये 2D काम करेगा, और ये कितने घंटे काम करेगा इसका ही तो दिन निकालना है, ठीक है। तो देखिए टोटल कार्य 120 है, ठीक है। और रोहित और प्लस मोहित, तो ये कितना कार्य होगा टोटल, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8D रोहित किया, और 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12D कितना कौन किया है मोहित किया। तो टोटल काम कितना होगा 20D, सॉरी 12 8 20, ठीक है, 20D हुआ। तो 20D का मान दोस्तों दिया हुआ है 120। तो आप केवल D का मान कितना आ जाएगा 6 दिन, और मोहित कितने दिन में करेगा तो 6 दिन में। ऑप्शन इसका बी सही है,
ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों आगे। अब इसको देखते हैं दोस्तों, कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। सितंबर महीने में मोहन, सोहन और रोहन की आय 865 है। तो ये तीनों मिलकर एक मकान किराए पर लेते हैं और कुल महीने मकान का किराया का भुगतान करने हेतु तो मोहन अपनी आय का 15% और सोहन अपनी आय का 12% और रोहन अपनी आय का 18% अदा करता है। अक्टूबर महीने में मकान का किराया अपवर्तित रहता है जब उनकी आय का 10%, 12% और 18% बढ़ जाता है। अक्टूबर महीने में उनकी आय का लगभग कितना प्रतिशत भाग मकान किराए के रूप में दे दिया जाता है। तो देखिए, जब भी इस तरह का रेशियो से क्वेश्चन आ जाए और परसेंटेज वाला क्वेश्चन है तो उसको आप क्या करेंगे, परसेंटेज को इसको 100 मानेंगे। ठीक है, तो ये 800 है। ठीक है, ठीक है, इसको 600 मान लेते हैं और इसको 500 मान लेते हैं। ठीक है, क्या है, मोहन, सोहन और मोहन, सोहन और रोहन है। ठीक है, आपको कह रहा है कि भुगतान हेतु अपनी आय का 15%। तो ये आय है 800, तो इसका 15% कितना हो जाएगा, 120। और सोहन अपनी आय का 12%, इसका कितना हो जाएगा, 12×6 = 72। ठीक है, 72 रुपये हो जाएगा। तथा रोहन अपनी आय का 18% दान कर देता है। ठीक है, 18×5 = 90 दान कर देता है। टोटल आय इन लोगों का कितना है दोस्तों, देखिए 8×6 = 14, 8×6 = 14 या 5×19। ठीक है, 1900 रुपया है टोटल जोड़िएगा तो। और ये टोटल जोड़िएगा तो ये कितना खर्च करते हैं, 72 और 90। ठीक है, 7 2 9 और 2 18 और ये 18 1 1 282 रुपया वो दोनों खर्च कर देते हैं, मतलब दे देते हैं किराया पर। ठीक है, टोटल इनकम का। लेकिन जब भी उनकी आय क्रम से 10%, 12% और 15% क्या होता है, तो दूसरे अक्टूबर महीने में मकान का किराया अपवर्तित आता है। अक्टूबर महीना आता है ना, तो उनका किराया वही रहता है, लेकिन आय बाद 10%, 12% और 15% बढ़ जाता है। 800 का 12%, 10% बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 80 बढ़ेगा। तो इसका आय कितना हो जाएगा, 880 और 12, इसका 600 है। तो ये आपका 12% बढ़ जाएगा। और 12×6 = 72, कितना बढ़ेगा, 72 रुपया। तो इसका 672 हो जाएगा और इसका 15% बढ़ जाता है। तो 15×5 = 75, 575 रुपये हो गया। ठीक है, 575, 575। ठीक है, इसको देखेंगे। ठीक है, 575 रुपये बढ़ जाता है। ठीक है, तो और कह रहा है इसका कितना बढ़ा था, 10% से बढ़ेगा। तो इसका हो जाएगा आपका 880। ठीक है, इसका पड़ जाएगा 12% से, तो 12×6 = 72, यानी 672 हो जाएगा। और इसका आप 500 का 15% बढ़ेगा तो ये आपका 575 हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है अब ऐड कीजिए, इनका टोटल आय कितना हो जाता है, 880, 672 और प्लस 575। ऐड कर, 5 2 7, 8 7 15, 7 22, 2 8 2 10, 6 16, 5 21। ठीक है, 2127 रुपया है। और इन लोग खर्चा कितना किया हुआ था, देखिए, तो ये अपनी आय का 800 का 15% कितना होगा, 120 रुपया। और ये 600 का 12% 72 रुपया। और 500 का 18% 90 रुपया ये लोग खर्च किया हुआ था। 2 9 7 16 या 2 18, ये 282 रुपया ये लोग खर्च किया हुआ था। जबकि इनकम हो गया 2127 रुपया। तो यही तो पूछ रहा है, 282 2127 का कितना परसेंट है। तो देखिए दोस्तों, परीक्षा में टाइम बचाना होता है। ठीक है, काम बहुत होता है। तो देखिए, ये 282, इसका अगर हम 10% भी निकालेंगे तो 212 रुपया 70 पैसा आएगा। ठीक है, तो ये देखेंगे कितने के अप्रोक्स है। ठीक है, अगर 15% निकालेंगे तो ये तो ज्यादा हो जाएगा। 14 भी निकाल रहे हैं तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो हम सही, इसका 13.26% एकदम सही आंसर होगा। ये 282 के अप्रोक्स आ जाएगा और ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अब अगला, क्या देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन करें, एक व्यापारी अब कुछ वस्तुओं को 20% वार्षिक लागत पर खरीदता है और उसपे कुछ एन वस्तुएं इस प्रकार बेचता है कि एन वस्तुओं का औसत मूल्य n+1 प्रति वस्तु है। जहां एन बेची गई वस्तु की संख्या, तो कुल खरीदी गई वस्तुओं की कुल लागत पर कम से कम 40% का कुल लाभ प्राप्त करने के लिए एन का न्यूनतम मान क्या होगा।
क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा ना, तो ये भी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस लैंग्वेज घुमाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। देखिए कह रहा है 20 रुपए का वस्तु प्रति लागत है, तो इसका सीपी कितना है 20, ठीक है। और कह रहा है इस पे कम से कम 40% का कुल लाभ। तो देखिए सीपी 20 है और इस पे 40% अगर हमको लाभ कमाना है, तो 20 के 40% कितना हो जाएगा 8 रुपया। और वस्तु का मूल्य कितना हो गया 28 रुपया, ठीक है। एसपी हो गया 28 रुपया। अब कह रहा है कि विक्रय औसत एन का औसत मूल्य विक्रय मूल्य एन प्लस वन, ठीक है। एन प्लस वन का मान ही तो 28 है, तो एन का मान तो पूछ रहा है आपसे, तो एन का मान क्या हो जाएगा 28 माइनस 1 इक्वल टू 27। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ये 27 आंसर होगा। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए कह रहा है ये वाला क्वेश्चन देखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक 13 है, तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखिए इसका सूत्र होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। ये सूत्र होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो पहली संख्या कितना है, दो संख्या में गुणनफल कितना दिया है ए इंटू बी का इतना दिया हुआ है, ठीक है। और एक संख्या 13 दिया हुआ है, और क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो इससे इसको भाग दे देंगे, तो 13 एकम 13 7 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 13 78 ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 72 हो जाएगा, तो 13 पचे 65, ठीक है। और 65 यहाँ पे 72 में से 65 में से 13 चौक 78, तो यहाँ पे 156 आ गया। तो इसकी लघुत्तम एलसीएम हो जाएगा 156। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अब देखते हैं आगे। इसको देखिएगा, देखिए ए बी से x% अधिक है तथा ए और बी के योग का x% है, ठीक है। इसको देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत मतलब लेवल का क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं है। इसको बोलते हैं गोल्डन रेशियो, ठीक है। ये गोल्डन रेशियो से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये नया पूछा हुआ है, बिहार के एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आसान नहीं था। ये क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं। देखिए इसका सूत्र होता है दोस्तों गोल्डन रेशियो का। इसका गोल्डन रेशियो का सूत्र होता है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, तो बस कुछ करिएगा नहीं, बस एक सूत्र याद रखिएगा गोल्डन रेशियो का, ठीक है। इसका सूत्र होता है √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। अब इससे √5 का मान याद करिए 2.236 होता है √5 का मान, और -1 करना है डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। इसको काटेंगे तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए 2.236 में से एक घटा देंगे तो 1.236 बचेगा, और इसको 50 से गुना करिएगा ना दोस्तों, तो 61.8 आ जाएगा आपका, ठीक है। इसका सही आंसर 61.8 होगा। तो चलिए अब अगला 42 देखते हैं दोस्तों। और यदि किसी संख्या का, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, और दोनों संख्याओं का योग क्या है 260 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन लैंग्वेज का था, उतना टॉप भी नहीं है। तो देखिए 40% का मान कितना होता है, 40% का मान यही ना होता है 40 में बटा में 100, वो संख्या मान लेते हैं x है, और ये कितने के बराबर है 2/3 के, ठीक है। 2/5 हुआ, ठीक है। 2/5 इक्वल टू 2/3। तो अनुपात में जानते हैं कट जाएगा 5:3, और ये जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 8, के बोल है दोनों का योग 260 है। तो ये 8x का मान कितना हो जाएगा आपका 260। x का मान डिवाइड करेंगे इससे, 260 को 8 से भाग देंगे ना दोस्तों, तो 3 की 24, 2 बचेगा, 8 दूना 16, और ये आपका 4 8 बचे 32.5 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड कीजिएगा तो आपका 32.5 आ जाएगा, 32.5 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों 5 है, इसमें से बड़ी संख्या सबसे 5 है। तो 32.5 को 5 से गुना करिएगा ना, तो ये आ जाएगा आपका 162.5, ठीक है।
तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो नेक्स्ट देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट जरूर कीजिएगा। बराबर वीडियो मिलते रहता है। अब चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, कह रहा है ए ए बी से 25% अधिक है। देखिए पहले ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। 5 लोग हैं, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ए बी से 25% अधिक है, सी ए से 25% अधिक है, ए अधिक कमाता है, ए डी से 20% अधिक कमाता है, ई ए से 20% अधिक कमाता है, ए बी सी डी और ई सभी की आय 100 रुपया कम है। ए बी सी डी और ई सभी की आय 100 रुपया से कम है, ठीक है। तो दशमलव रहित पांचों की कुल आय क्या होगी? तो देखिए मान लेते हैं कि ए कितना कमा रहा है, एक संख्या ऐसा मान लेते हैं कि ए 60 कमा रहा है, 60 रुपया कमा रहा है, ठीक है। ए बी से 25% अधिक है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों 25% अधिक है, तो इसका 25% कम कितना हो जाएगा? 48, ठीक है। 48 से ये 25%, इसका मतलब क्या है कि ए बी से 25% अधिक है, तो बी ए से कितना कम है? 25% कम है, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि ए डी से 20% अधिक कमाता है, ए डी से 20% अधिक कमाता है, तो डी कितना कमाएगा? यानी कि डी ए से 20% कम है, ठीक है। तो डी 50 कमा रहा है, ठीक है। ये डी कितना कमाएगा? 50, क्योंकि 10% इससे 20% इससे ज्यादा कमाएगा, तभी तो ए का मान 60 आएगा। 50 का 10%, 20% 10 होगा और जोड़िएगा तो 60 आ जाएगा, तो ये इससे ज्यादा कमा रहा है, ठीक है। और कह रहा है तथा ई ए से 20% अधिक कमा रहा है, तथा ई ए से 20% अधिक कमा रहा है। ए ई से 20% अधिक कमा रहा है दोस्तों, इस बात का याद रखेंगे। क्वेश्चन क्या है? ई ए से 20% अधिक कमा रहा है, तो ए 60 कमा रहा है, 20% अधिक ई कमाएगा तो कितना कमाएगा? 72 रुपये कमा लेगा, ठीक है। और कह रहे हैं, अब यहाँ पे देखिएगा ई ए से 20% अधिक कमा रहा था, ए बी सी डी और ई सभी की आय 100 रुपया से कम है, ठीक है। और सी ए से 25% अधिक कमा रहा है, सी ए से 25 रुपया अधिक कमा रहा है, 25% अधिक कमा रहा है, तो सी कितना कमा रहा है? ये आपका 75 कमा रहा है, ठीक है। 75 का ही 25% कितना होगा? आपका 60 होगा, ठीक है। 60 का 75, सॉरी 60 का आपका 25% ज्यादा कितना होगा? 75 होगा, ठीक है। अब सभी को जोड़ देते हैं दोस्तों, ठीक है। 60, 48, तो बोल रहा है कि ए बी सी डी ई और ई सभी आय का 100 रुपये से कम दशमलव रहित पांचों की कुल आय ज्ञात करना। तो सभी के कुल आय जोड़ दीजिए, कुल आय निकल जाएगा 48, 48 और 75, 50 और 72। जोड़िएगा दोस्तों 8, यहाँ पे देखिएगा 8 5 13 और 2 15 के 5, हाथ में 1 6 1 7 4 11 11 7 18 5 23 7 30, कितना हुआ? 305। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 305। चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है एक साधारण राशि 5 वर्षों में दोगुनी, ठीक है। मान लेते हैं कि 1 रुपया है और वो 5 वर्षों में 2 रुपया बन जाता है, तो कितना ब्याज मिला? 1 रुपया बन जाए, ठीक है। 1 रुपया ब्याज 5 वर्षों में, तो उसी दर पर कितने राशि वो कितने उसी दर पर कितने वर्षों में वो राशि 4 गुना हो जाएगा? तो 1 पे 4 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है, ठीक है। और ये 5 वर्षों में हो रहा है और ये 3 बढ़ रहा है, तो ये 3 × 5 हो जाता है, ठीक है। 3 × 5 यानी कि 15 वर्ष लग जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ये सब ऑनलाइन क्वेश्चन है, मुंह से बनने वाले हैं। अब यही देख लीजिए 2 वर्षों के लिए 12% चक्रवृद्धि ब्याज पर और साधारण ब्याज का अंतर 288 है। तो देखिए ये मुंजवानी बनने वाला क्वेश्चन है। अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 × यानी 24%। और यही चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा 2 वर्ष का, तो इसका फॉर्मूला होता है 12 + 12, ठीक है। 12 + 12 प्लस, ध्यान रखिएगा 12 + 12, 12 × 12 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो ये 12 12 24 हो जाएगा,
और बड़ा बड़ा है 144 में इससे भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1.44। तो कितना ज्यादा मिल रहा है ब्याज 4 पॉइंट ज्यादा। 24 में 24 एक 25 और एक 25 करिएगा ये 1. इसमें 4 जुटेगा तो 25.44 हो जाएगा। और साधारण ब्याज का अंतर साधारण ब्याज कितना है 24 आया और दोनों का अंतर ही तो पूछ रहा है। देखिए ये आपका 1.44 हो जाएगा यानी कि मान के चलिए 144 ठीक है 144 मान लेते हैं या फिर चलिए 1.44 ही रन करते हैं ठीक है 1.44 इक्वल टू कितना अंतर दिया है तो अंतर ही तो आया है 1.44। तो ये कितने गुना है इसका 2 गुना और इस पे देखेंगे इसका इधर का गुना 100 होगा तो इसके पे आ जाएगा 4 गुना ठीक है। ये 1 पॉइंट देखिए ध्यान से देखिएगा 1.44 का मान 288 है ठीक है। तो 288 इंटू 1.4 इंटू 100 ठीक है। तो ये डेसिमल खत्म होगा तो यहाँ पे 4 शून्य 2 शून्य लग जाएगा और ये 2 से काटिएगा तो आपका आंसर 20,000 अब नीचे आ जाएगा ठीक है। आंसर इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों प्रश्न आपका खत्म हो गया। तो वीडियो आपको कैसा लगा ठीक है जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और भी हम सोल्यूशन और भी वीडियो इंपॉर्टेंट लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।